हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप लोग तो ये बताइए कि अगर कल आप लोगों का मॉक टेस्ट हो तो आप एक दिन पहले क्या-क्या पढ़ेंगे? ये तो आप ही बताइएगा, पर हम क्या करेंगे? आइए ये जानते हैं अब इस वीडियो में। तो यही है हमारा टेस्ट पेपर। ये अरिहंत का जो टेस्ट ड्राइव वाला प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है और उसी का पार्ट 12 है। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो इस वीडियो को हम सुबह में ना स्टार्ट करके शाम में स्टार्ट करेंगे और जो टेस्ट होगा अगले दिन 2 बजे से ही देंगे, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम 2 बजे से ही होने वाला है। तो इसीलिए हम टेस्ट भी 2 बजे से ही देना प्रेफ़र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनली इस पेपर के अकॉर्डिंग हम टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। तो आज हमको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का उत्थान बैच से एमआर सर का लेक्चर देखना है, कैपेसिटर करना है, फ्लूइड का शॉर्ट नोट्स तो नहीं लेकिन मतलब फ्लूइड पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसका बचा हुआ ईथर का पार्ट का। फिर थर्मोडायनेमिक्स और न्यूरल कंट्रोल में भी थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो लास्ट वाला पार्ट कुछ बचा हुआ है। और फिर लास्ट में केमिकल कोऑर्डिनेशन को पूरा ही पढ़ना है। और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएंगे तो फिर टेस्ट दे देंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से स्टार्ट करते हैं। अभी शाम के समय बज रहे हैं 6:38। 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर है तो कर लेते हैं ये। कम से कम इससे भी उत्थान हो जाए हमारा। अभी 7:50 हो रहा है और लेक्चर कंप्लीट हो गया है। लेक्चर में एमआर सर ज़्यादा असर्शन रीजन पे फोकस किए हैं, तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि नीट में अब की बार असर्शन रीजन ज़्यादा आएगा। तो आप भी फिजिक्स में असर्शन रीजन पे भी फोकस कीजिए। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। A few moments later. तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ गए हैं और अभी हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो अभी समय 7:56 हो रहा है और 8:30 से हमको खाना खाने भी जाना है। तो हमारे पास समय 30 मिनट ही है। पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि नोट्स और शॉर्ट नोट्स को साथ में मैनेज करते हुए चलना है। कुछ जो शॉर्ट नोट्स में छूटा हुआ है उसको ऐड भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो हमारे 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे लेक्चर कराए हैं। अभी 8:31 समय हो रहा है तो चलते हैं खाना खाने फिर। Later. तो खाना खाने के बाद अब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर करेंगे। वैसे हम अल्कोहल, फिनॉल का शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, आज ईथर करना है। अभी 9:22 हो रहा है तो ईथर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ईथर भी कंप्लीट हो गया। अभी 10:12 हो रहा है। 2 ही लेक्चर करना था, 5 और 6। 7वां लेक्चर में पीवाईक्यू कराए हैं और 5वां में 2 ही रिएक्शन था इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये। और रही बात शॉर्ट नोट्स का, तो यहाँ पे मेरा कलम ही साथ नहीं दिया, क्या करें? शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए, कभी और बनाएँगे, फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समय रात के 12:44 हो रहा है और हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। कुछ कारण की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए और नोट्स के एमआर सर के नोट्स के आखिरी में हमको ये लाइन दिखा कि दुनिया में कोई भी काम संभव नहीं होता, बस मेहनत की ज़रूरत होता है। तो आइए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। अभी बाहर की ये सारी दुकानें बंद हैं और रोड पे कोई भी नहीं है, एकदम अंधेरा। ये सब देख के डर भी लगता है, लेकिन अब क्या करें? चलिए अब सोते हैं फिर। The next day. इतनी जल्दी सुबह हो जाएगी ये तो हमने सोचा भी नहीं था। फिर भी 7:23 हो रहा है अभी और अभी हमको उत्थान का आइसोमेरिज्म का लेक्चर करना है। ये हमारे वो टू डू लिस्ट में नहीं था, फिर भी इसको करना है, क्योंकि अब आ गया है तो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा लेक्चर। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अभी समय 8:37 हो रहा है और वाकई दिल से रिव्यू दूं तो मज़ा आ गया लेक्चर देख के। अगर आप भी नीट एस्पिरेंट है, अगर अब इस बार आपका एग्ज़ाम है तो आप भी ज़रूर देखिए। केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स भी देखिए। और बॉटनी जूलॉजी का तो पता नहीं, आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम तो बॉटनी जूलॉजी तरुण सर और एमडी सर का ही देखते हैं। यहाँ पे सर ने लास्ट में वो टॉपिक भी बताया जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो एक बोला कि जीआई एग्जीबिशन देखने के लिए, टॉटोमरिज्म का एग्जीबिशन देखने के लिए और काइरल कार्बन का देखने के लिए। अगर आपको क्लास ना भी देखना हो तो इन टॉपिक्स पे आप फोकस जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं खाना खाने, लेकिन आप वीडियो में बने रहें। A few moments later. अब खाना खाने के बाद अब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। इसमें जो टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, यहीं से हमको पढ़ना है, इसके पहले का पढ़ चुके हैं। अब इस समय 10:14 हो रहा है, तो इसमें पढ़ने का तरीका रहेगा कि सिर्फ हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि नोट्स हम 4 से 5 बार पढ़ लिए हैं तो लगभग बातें याद हैं। बस एनसीईआरटी पढ़ के एक बार देख लेना है सब पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। समय 10:42 हो रहा है और इसके आगे का जो है वो नीट में नहीं आने वाला है, तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा जो ओल्ड एनसीईआरटी है जिसके वजह से ये सब है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी कोई बीच में ब्रेक नहीं लेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वही काम करना है जो उसमें किया था। तो यहाँ पे हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया है और अभी समय 11:55 हो रहा है। इधर स्क्रीन फूटा है इसलिए 1:55 दिख रहा है, 1:55 मत समझिए। तो 11:55 ही हो रहा है और अब हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद आके पढ़ते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आ गए हैं। समय 12:05 हो रहा है और अभी हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का भी वही तरीका होगा कि नोट्स और एमआर सर का जो शॉर्ट नोट्स है साथ में दोनों को लेके चलना है। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्लूइड भी कंप्लीट हो गया है और अभी समय 1:25 हो रहा है। तो हम चलते हैं खाना खाने, फिर आकर टेस्ट देंगे। A few moments later. तो फाइनली वो समय आ ही गया जिसका आप भी इंतज़ार कर रहे थे और हम भी इंतज़ार कर रहे थे। तो ओएमआर भी पास में ही है और पेपर में भी पास में भी है। अंदर से डर तो बहुत है, लेकिन फिर भी अब क्या करिएगा। स्टार्ट करते हैं इसको। तो फाइनली टेस्ट कंप्लीट हो गया है और समय अभी 4:43 हो गया है। तो अभी 15 मिनट तो बचा है। रिव्यू करें तो 2-4 क्वेश्चन सही हो ही जाएंगे, लेकिन अभी मन नहीं कर रहा, तो 2-4 गलत भी होना चाहिए। तो अब रखते हैं यहीं पे। गुड नाइट।